नमस्कार दोस्तों। परमहंस योगानंद जी ने एक बार बहुत सरल लेकिन गहन शब्दों में कहा था, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कर्म है। बच्चा सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का आईना और आत्मा का पार्टनर होता है। कर्म सिर्फ 3 शब्द हैं, लेकिन इनमें छिपी सच्चाई इतनी गहरी है कि अगर आप इसे सच में समझ लें, तो आपकी पूरी पेरेंटिंग, आपका रिश्ता, आपका जीवन, सब कुछ बदल सकता है। कई माता पिता सोचते हैं, मेरा बच्चा मेरे जैसा क्यों नहीं है? वो इतना जिद्दी क्यों है? वो इतना चुप क्यों रहता है? या फिर वो इतना स्पेशल क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। वो खास आत्मा आपके जीवन में क्यों आई? सिर्फ संयोग से, या फिर ये एक दिव्य प्लान है? कर्म क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि कर्म आखिर होता क्या है। हम अक्सर कर्म को सजा या इनाम समझ लेते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते हैं, कर्म कोई सजा नहीं है, ये शिक्षा है। कर्म मतलब कारण और प्रभाव का नियम। जैसे आप बीज बोते हैं, वही पेड़ उगता है। आपने जो बोया, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल आपको मिलता है। लेकिन ये फल इसलिए नहीं मिलता कि भगवान आपको सजा देना चाहते हैं। ये इसलिए मिलता है ताकि आप सीखें, समझें और उस कर्म से मुक्त हो जाए। अब सोचिए, जब कोई बच्चा आपके घर आता है, तो वो सिर्फ एक नया इंसान नहीं होता। वो एक ऐसी आत्मा है जो आपके साथ पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों को पूरा करने आई है। कभी कभी वो आपके द्वारा दिए गए दुख का जवाब लाता है, कभी कभी वो आपके द्वारा दिए गए प्यार का इनाम बनकर आता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो आपकी आत्मा का आईना होता है। बच्चा आपको क्यों चुना? योगानंद जी कहते हैं, बच्चा माँ बाप को चुनता है उतना ही जितना माँ बाप बच्चे को चुनते हैं। ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आत्मा का समझौता। आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में जो कुछ अधूरा छोड़ा था, गुस्सा, अधीरता, स्वार्थ या फिर बहुत बड़ा प्यार, उसका हिसाब चुकाने के लिए वो बच्चा आपके पास आया। उदाहरण के लिए, अगर आपको बहुत अधीर माँ बाप मिले थे और आप उनसे दुखी हुए थे, तो इस जन्म में आपका बच्चा बहुत अधीर हो सकता है, ताकि आप खुद उस अधीरता को महसूस करें और उसे प्यार से बदलें। अगर आपने किसी को बहुत नियंत्रित किया था, तो आपका बच्चा बहुत रिबेलियस, विद्रोही हो सकता है, ताकि आप सीखें कि प्यार कंट्रोल से नहीं, स्वतंत्रता से होता है। ये सब सजा नहीं है दोस्तों, ये अवसर है। भगवान आपको वो सब कुछ दिखा रहे हैं जो आपके अंदर अभी भी ठीक होने की जरूरत है। बात दिल को छू गई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मुश्किल बच्चे और नेगेटिव कर्म साइकिल तोड़ना। अब बात करते हैं उन माता पिता की जो बहुत परेशान हैं। मेरा बच्चा दिन रात रोता है, वो बात नहीं मानता, वो ADHD है, वो स्पेशल नीड्स वाला है। योगानंद जी कहते हैं, ये बच्चे स्पेशल नहीं हैं क्योंकि उन्हें कुछ कमी है। ये बच्चे स्पेशल हैं क्योंकि वो बहुत तेजी से कर्म पूरा करने आए हैं। कई बार ऐसे बच्चे हाई लेवल आत्माएं होती हैं जो सिर्फ कुछ सालों में बहुत सारे कर्म खत्म करना चाहती हैं, और वो आपके माध्यम से करते हैं। जब आप गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, थक जाते हैं, ठीक उसी पल आपका सबसे बड़ा कर्मिक टेस्ट चल रहा होता है। अगर आप प्यार, धैर्य और जागरूकता से जवाब देते हैं, तो वो नेगेटिव साइकिल टूट जाती है। न सिर्फ बच्चे का कर्म खत्म होता है, आपका भी कर्म खत्म हो जाता है। कुंजी है, रिएक्शन मत दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। जब बच्चा आपको ट्रिगर करे, तो रुकिए, सांस लीजिए और पूछिए, ईश्वर, इसमें मेरे लिए क्या सीख है? स्पेशल चिल्ड्रन, हायर सोल्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्पेशल नीड्स कहते हैं, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम या कोई फिजिकल चैलेंज। योगानंद जी की नजर में ये बच्चे बहुत एडवांस्ड सोल्स हो सकते हैं। वे जानबूझकर ऐसे शरीर में आते हैं ताकि जल्दी जल्दी कर्म खत्म करें और दूसरों को भी प्यार सिखाएं। जब आप ऐसे बच्चे की देखभाल करते हैं, तब आपकी आत्मा बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि आप बिना किसी शर्त के सेवा कर रहे होते हैं, और सेवा ही वो रास्ता है जो हमें कर्म से मुक्त करता है। तो अगर आपके पास ऐसा बच्चा है, उसे बोझ मत समझिए, उसे अपना गुरु समझिए। वो आपको अनकंडीशनल लव सिखा रहा है, सेल्फलेस लव से लिबरेशन। अंत में योगानंद जी का सबसे खूबसूरत संदेश, बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो ईश्वर के बच्चे हैं और आप सिर्फ उनका माध्यम हैं। जब आप बच्चे को प्यार करते हैं बिना ये सोचे कि वो आपको क्या देगा,
जब आप उसकी हरकतों को जज नहीं करते, बस उसे समझते हैं, तब आप कर्म के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। सेल्फलेस लव ही वो कुंजी है जो सारे नेगेटिव कर्मों को जला देती है। और जब माँ बाप और बच्चा दोनों इस प्यार में डूब जाते हैं, तब परिवार सिर्फ एक घर नहीं रहता, वो एक आश्रम बन जाता है जहां आत्माएं एक साथ मुक्ति की ओर बढ़ रही होती है। क्लोजिंग। दोस्तों, जाते जाते याद रखना, अगली बार जब आपका बच्चा आपको परेशान करे या आपको गर्व महसूस हो, रुकिए और याद कीजिए, ये मेरा कर्म है, ये मेरा अवसर है, ये मेरी आत्मा की सफाई है। आपका बच्चा सिर्फ आपका बेटा या बेटी नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा गुरु है और आप उसकी सबसे बड़ी सेवा का माध्यम है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताइए, आपको अपने बच्चे के बारे में क्या नई समझ आई, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत सारा प्यार और धैर्य दे। आपकी ऊर्जा और समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।